और जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं, तो मेरा तो यही मैसेज है कि आपको सभी लोग फॉलो करें। अगर डीएक्शन में अगर कुछ कामयाब फॉलो कर रही है और जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं, तो मेरा तो यही मैसेज है कि आपको सभी लोग फॉलो करें। अगर डीएक्शन में अगर कुछ कामयाब होना चाहते हो, तो कुछ नहीं, बहुत कुछ कामयाब होना चाहते हो, उन लोगों को तो कौन सी बात सर अच्छी सर लगी? लीडर आप जैसी नॉलेज किसी लीडर में नहीं है सर। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच। आपका जो आपने मेरे थोड़ी सी प्रशंसा फॉलो कर रही है और जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं, तो मेरा तो यही मैसेज है कि आपको सभी लोग फॉलो करें। अगर डीएक्शन में अगर कुछ कामयाब होना चाहते हो, तो कुछ नहीं, बहुत कुछ कामयाब होना चाहते हो, उन लोगों को तो कौन सी बात सर अच्छी सर लगी? लीडर आप जैसी नॉलेज किसी लीडर में नहीं है सर। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच। आपका जो आपने मेरे थोड़ी सी प्रशंसा की, मुझे अच्छा लगा। बट सिर्फ प्रशंसा के साथ मुझे थोड़ा सा एक सवाल भी पूछना है। कौन सी बात मेरी जी प्रेजेंटेशन में और मेरी ट्रेनिंग जो अभी जयपुर में वो अच्छी लगी उन सर, लोगों को? आपने एक तो जैसे सेलिंग स्किल के बारे में जो बताया, हम्म। जो प्रोडक्ट जो नॉर्मली जो सबको प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्ट महंगा है, तो उस चीज के ऊपर जो आपने बात जो बताई और समझाई कि किस तरह से हमें प्रेजेंटेशन देना है, नीड को फील करवाना है और हमें बेस नहीं करनी है, और कंपैरिजन ने किस तरीके से करना है, अपनी क्वालिटी को बताना है, ना कि हमें बेस करना है। तो अच्छा, हाँ। इस बारे में जो आपने सेलिंग जो स्किल्स जो बताई ना, जबरदस्त उनके माइंड में बैठी है। और जो तीन का जो स्ट्रक्चर आपने बताया है, हाँ। तीन का जो स्ट्रक्चर है कि उस पर काम करें, तो वो दो बातें बहुत ज्यादा मेरी टीम के लोगों को आपकी मतलब बहुत अच्छी लगी है कि हम ये चीज करके बहुत जबरदस्त कामयाब हो सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा लगा। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहा था आते वक्त भी। मैं फ्लाइट में बैठा तो मैं पैर को मैं मालिश करते आया हूँ पूरे सफर में, क्योंकि पूरा दिन मैं खड़ा था उस सेशन में। तो मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन ये दर्द मुझे कुछ नहीं मायने रखता। जिस दिन आप मुझे मैसेज दोगे कि सर अभी मेरी इनकम महीने की 1 लाख आती है और इसमें कुछ तो हिस्सा आपका बनता है, आपका ब्लेसिंग की वजह से मुझे आ रहा है पैसा, ये मेरे लिए इतनी बिल्कुल बड़ी सर, ब्लेसिंग है बिल्कुल ना मैंने जिंदगी तो में। बिल्कुल सर, मैंने तो अपनी ग्रांड अपलाइन आपको मान लिया है सर। चलो ठीक है, नो क्रॉस लाइन, नो डाउन लाइन, नो अपलाइन, आप किसी भी लाइन से हो, बस इस चीजों को अच्छे से फॉलो करिए और सक्सेसफुल होकर दिखाइए। इससे फर्ज बनता बिल्कुल है सर, हमारा कि हम बिल्कुल डीएक्सएन प्रॉमिस है। फैमिली मेंबर्स है। वी आर ऑल इन फैमिली, डीएक्सएन फैमिली, राइट? बिल्कुल सर, और मैं बहुत बहुत इस जल्दी चीज मैं और मेरी टीम आपको ब्यावर में बुलाएंगे, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा चलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जरूर आप थैंक यू सक्सेसफुल सर। होंगे, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली आते हैं और आपका टीम को भी लेकर आ रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अभी कोई ऐसा नहीं बिल्कुल लगता है, बस मुझे खुशी मिल रहा है अभी कि चलो ठीक है, बिल्कुल कोई सर। ना कोई लोग है जो अच्छी तरह से इसको फॉलो भी कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी आपको सर, भी। थैंक यू। और अच्छा लगा आपको मिलके मुझे भी। आपने जिस तरह से वहां पे लोगों के सामने जिस तरह से इंट्रो किया, ये किया, इतना लोगों से मिला, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, थोड़ा स्पेशल फील कराया आपने मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप है ही स्पेशल सर, बहुत स्पेशल है। ठीक है, चलेगा। बहुत जल्दी मिलेंगे सक्सेस की पायदान पे। टीएसआईपी बिल्कुल भी सर, निकली है, आप जल्द से जल्द अचीव करिए, फास्ट अचीव करिए। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक सर। यू थैंक यू। चलिए फिर अभी क्लोज करते हैं इसको, वेलकम। यस सर। मीटिंग वाइंड अप करते हैं। यस सर। थैंक यू थैंक यू। यस, थैंक यू सर।
Good morning everyone. My name is ऋषि प्रवीण साडुखे और आज के मीटिंग का होस्ट मैं हूँ। तो मैं मीटिंग चालू होने से पहले कुछ जूम के ऐप के प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपको ठीक से आवाज नहीं आ रहा होगा तो आप कॉर्ड पहनिए और अगर आप मीटिंग अपीयरेंस में नहीं है तो वीडियो ऑफ रखिए। तो चलिए, आज के टॉपिक के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू चूज राइट करियर। करियर के लिए हम बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी मेहनत करते हैं, पर उसमें अगर हमने गलत चूज किया तो टाइम ज़्यादा जाता है। इसलिए हमें करियर राइट चूज करना आना चाहिए। करियर राइट को चूज करना आना चाहिए। तो अब मैं पापा को इनवाइट करता हूँ। पापा इसके आगे बता देंगे करियर राइट कैसे चूज करते। पापा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने मन से अभी बात करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, तो तैयारी उसका देखिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब जरूर बता सकते हैं आपको ऋषि का परफॉर्मेंस कैसा लगा पहले ही 2 लाइन में। चलिए चैट बॉक्स ऑन रखेंगे और आज के टॉपिक में चले जाते हैं। यस दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम टॉपिक के अंदर चले जाते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही एक्साइटेड टॉपिक भी है। कल ही हमने बात किया था फ्रीडम के बारे में, क्योंकि हमारे जीवन में फ्री होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने मन मर्जी से, अपने लाइफ के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से जीवन जीना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका हमने बात किया था कि इसी को हमने सेलिब्रेट करना। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए पहल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इनिशिएट करें और आने वाली 19 तारीख से पहले अपने अपने घरों में जो समय मिले उस समय पर अपने कुछ लोगों को, अपनी अपलाइंस को, अपनी डाउन लाइन को, अपनी क्रॉस लाइन को, अपनी लव लाइन को, अपनी हेल्प लाइन को बुलाकर, ये मत देखना मेरा अपलाइन है डाउन लाइन है, नहीं है, जो भी है आपका एक टीम बनाकर आपके एरियाज में DXN का परिवार में है, अच्छा बात करते हैं थोड़ा बहुत, तो उनको भी बुलाइए। 10 मिनट तो कोई भी बात कर लेगा यार। एक चाय कैसे पीने से फायदा हुआ ये भी बताने से आप लोगों को उजागर जागरूक कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर इनिशिएट करना चाहूँगा आप सभी लोगों को, और मैं कहना चाहूँगा कि अपने अपने घरों से जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माहौल जनरेट करते हुए, कि एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हुए बहुत बड़ी ताकत लगाना शुरू कर दे। और ये वीडियोस इसको वायरल करें सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या सभी जितने भी सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स वगैरह वगैरह जगहों पे, जहाँ से हम DXN को पूरी महाराष्ट्र और इंडिया से ब्रांडिंग करें। हम महाराष्ट्रियन लोग जितने भी लोग अभी हैं सुन रहे प्रेजेंटेशन के अंदर हैं, तो सभी लोग टेक्निकली बहुत साउंड है दोस्तों, टेक्निकली आप लोग साउंड हैं। तो
चलिए दोस्तों, आप इस को इनिशिएट करना है। एक अपडेट देना चाहूँगा शुरुआत में ही प्रोग्राम के, और फिर मीटिंग और टॉपिक के अंदर चले जाएंगे। और पहला मेरा अपडेट है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए कि इस महीने में हम सभी लोगों ने, जितने भी लोग आज सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, रियली मिलियनियर बनना चाहते हैं और सिस्टम को 100% फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी लोगों ने 1 तारीख को अपना 3500 पीवी किया है। कई सारी नेटवर्किंग कंपनी आती है और बोलती है कुछ नहीं, आपको ट्रायंगल लगाना है, और फिर 20-25 हज़ार निकाल कर लेके भी जाती है। और वो 20-25 हज़ार का प्रोडक्ट भी ऐसा रहता है कि जो घर में रखने के लायक भी नहीं रहता, फिर भी लोग 25 हज़ार 30 हज़ार लाखों रुपया खर्चा कर कर एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको सभी को पता है कि डीएक्सएन का प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट और पावरफुल प्रोडक्ट है, जिसकी कंपैरिजन, इसको पैरेलल कोई भी को प्रोडक्ट हम इसके साथ में रख ही नहीं सकते, किसी के भी पास नहीं है। तो 10,000 तो कुछ भी नहीं है सर इसके लिए। लोग ट्रायंगल बना रहे हैं, लोग लाखों की शॉपी ले रहे हैं, कई सारे बिजनेस में लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर कर बड़ा स्टेटस को भी हासिल करने के लिए या स्टेटस को क्वालिफाई करने के लिए कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट के तगार पे काम करते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर हमारा कितना बनता है? सिर्फ 10,000 रुपीज ओनली। मैं तो कहूँगा 10,000 रुपया कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर एक बिजनेस की सही शुरुआत अपने घर से करनी है तो हम सभी लोग अपने अपने घर से इसको बिजनेस किट ओपनिंग सेरेमनी के साथ अपना अपना 10,000 का प्रोडक्ट लेकर 3,500 रुपये सभी लोग कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट अपडेट। और इसकी वजह से 1 तारीख को बहुत ही बड़ा मोमेंटम बन जाता है और हमारे लिए 1 तारीख उत्सव ही बन जाता है। जो लोग 1 तारीख से अभी भी 3,500 पीवी जिन जिनका पूरा हुआ है, उनको हमने हक दिया है कि अगर 500 पीवी या 1,000 पीवी हो जाए तो अपने अपने स्टॉकिस्ट के पास ओपनिंग पीवी रजिस्टर में इसको रजिस्टर कराएं। कर सकते हैं आप लोग इसमें रजिस्टर, क्योंकि 1 तारीख में आपने 3,500 पीवी किया है या 10 तारीख से पहले आपने 3,500 पीवी किया होगा, तो 3,500 पीवी जिनका पूरा हुआ है दोस्तों, वो अगले महीने के लिए ओपनिंग पीवी रजिस्टर में जरूर इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगला महीने का ओपनिंग पीवी आपको मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। और मेन बात है इसके बाद कि अभी कंपनी का इस महीने का अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है सुपरस्टार बनना और चैंपियन बनना। जैसे कि अभी देखा जाए तो कई सारे लोग अभी हमारे टीम में लहू मोरे करके हैं जिन्होंने सुपरस्टार कल ही अचीव किया, बट कल एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम अलग सब्जेक्ट के ऊपर होने के कारण मैं ज़्यादा उनके ऊपर बात नहीं कर पाया। लेकिन सुपरस्टार का मतलब क्या है बताना चाहूँगा। सबसे पहले अपना 1 तारीख को 3,500 पीवी जो बंदा करता है उसके लिए एंट्री गेट खुल जाता है सुपरस्टार बनने के लिए। और फिर अपने अपने अलग 6 लाइनों में हमने एक ही काम किया, और वो काम है आपका स्ट्रक्चर को रेडी रखना। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर का मतलब है आप एक सुपर स्ट्रक्चर या फिर सुपरस्टार बनने के लिए फ्रंट में 20-30 लाइन भी ओपन कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कम से कम 20 लाइन आपके फ्रंट लाइन में ओपन होनी चाहिए दोस्तों। जब फ्रंट में 20 लाइन ओपन है तो उसमें से 6 लाइन तो आपको अच्छी मिल ही सकती हैं। तो इसको फिर 6 लाइन के अंदर 1,000 पीवी का बिजनेस निकल कर आता है। 1,000 पीवी करने वाले 6 पर्सन फ्रंट लाइन में आपके आते हैं, और उसमें से 1 पर्सन अगर रिक्रूटमेंट करता है 1,000 पीवी से, तो उसको नाम दिया है डीएक्सएन की तरफ से, वो स्टार नहीं है बल्कि सुपर स्टार है। उसको करार दिया जाता है ही इज द सुपर स्टार। तो क्या आप लोग एक्साइटेड है सुपर स्टार बनने के लिए? और एक सुपरस्टार का मतलब होता है कि 10,000 पीवी अप्रोक्सीमेटली होता है। देखो 6,000 पीवी तो नीचे से आ रहा है और आप 3,500 पीवी, तो 10,000 पीवी का बिजनेस एक सुपरस्टार से आ जाता है। ऐसे 10 सुपरस्टार आपकी टीम में आ जाए, आपका बिजनेस 1 लाख के ऊपर चला जाएगा, 1 लाख पीवी चला जाएगा। आप लोग एक्साइटेड हैं सुपरस्टार बनने के लिए, अपने अपने टीम में सुपरस्टार क्रिएट करने के लिए? आर यू एक्साइटेड? सभी लोग बताइए। स्टार रूबी, जब भी स्टार है, रूबी है, डायमंड है, जो मेंबर भी होंगे, तो सुपरस्टार के लिए तैयार है आप लोग? यस बोल सकते हैं जल्दी जल्दी। और दूसरा अपडेट है आपके लिए, चैंपियन बनो। व्हाट इज मीन बाय चैंपियन? तो चैंपियन के अंदर हमने एक सिंपल सा कैलकुलेशन भी आप लोगों को बताया है, और जो कि मेरा 15 साल का तजुर्बा के बाद मैं ये लोगों को शेयर करता हूँ कि एक पर्सन, अगर आप एक अच्छा नेटवर्क बना रहे हो और अच्छी टीम डेवलप कर रहे हो, तो एक पर्सन आपकी टीम में 3,500 पीवी करता है, तो एवरेज उससे आपको 700 रुपया, एक मिनिमम पकड़ रहा हूँ, 700 रुपीज का कमीशन निकल आता है। तो सोचिए अगर आपके टीम में 100 लोग अगर 3,500 पीवी करने वाले आ जाए, तो 70,000 आपकी इनकम कंटिन्यूअसली आने के लिए आपने एक अच्छा सेटअप लगा दिया है। तो 100 लोगों को टीम बनाना है तो 10 लोगों को लेकर, 20 लोगों को लेकर भी आप पहुंच सकते हैं। इसके लिए मोमेंटम लाना और खुद से शुरुआत करना।
तो इसके बाद आता है कि अगर इसके हमें जल्दी जाना है तो हमारे टीम में चैंपियन के लिए कुछ बड़ी काम करना। तो चैंपियन बनना मतलब पहले 3,500 खुद का 1 तारीख को। देखिए दोस्तों, जो भी ऑफर चलेगा फर्स्ट डे पहली तारीख को 3,500 पीवी मैंडेटरी है। जिसको बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव, मतलब इसके लिए इंक्लूडिव है कि आप 3,500 पीवी अगर नहीं किए 1 तारीख को तो डायरेक्टली आप किसी भी ऑफर से बाहर चले जाएंगे और कोई भी प्रमोशन या रिकॉग्निशन के अंदर से आप बाहर निकल जाते जो कंपनी लगाती है। तो दोस्तों, आपने 6 लाइनों में क्या किया, 6 लाइनों में 3.5 का 1% अगर लेकर आते हैं तो आप बन जाते हैं चैंपियन। तो चैंपियन बनो और चैंपियन बन जाओ। वैसे तो बहुत सारे डायमंड चैंपियन बन रहे हैं, लेकिन मेरी टीम में एक रूबी है जो 17 से आशा जादव मैडम, वो चैंपियन बन चुकी है। तो रियली अप्रिशिएटेड एज अ रूबी, उन्होंने अपने 6 लाइनों में 3,500 पीवी का स्ट्रक्चर सेट किया है। और ये लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं कि एक महिला गांव में 17 में अगर चैंपियन बन सकती है तो आप कहां से भी हो, आप भी कर सकते हैं। गेवराई में एक अगर पर्सन वो खेती करता है, उसका खुद का एक किराना शॉप का दुकान है, और वो पर्सन, मैं अभी पॉपअप के अंदर भी उनको लेकर आऊंगा, तो वो पर्सन अगर सुपरस्टार बन सकता है तो कोई भी कर सकता है इसको। ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। और इसी के साथ आज के टॉपिक में हम जाएंगे। और आज का टॉपिक आप सभी लोगों को पता है कि सही करियर का चुनाव चयन करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी ऋषि बोल रहा था, आपने ऋषि से भी सुना कि हमने अगर पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया और चूज, जिसको बोलते राइट करियर अगर हमने चूज नहीं किया होगा तो आपका बहुत सारा पैसा, समय और वक्त सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और कई सारे लोगों का फ्यूचर भी डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो सही करियर को चुनने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको हमें समझना है और एनालाइज करना है कि क्या हम सही करियर की तरफ जा रहे हैं। आज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भी बात करें और आप कई लोगों से जाकर मिलते हैं, तो इन बातों को आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं पे फिट करके रखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा बन सकता है। और अगर कोई नए लोग मुझे आज सुन रहे हैं तो ये कोई चेन मार्केटिंग या मैं मनी गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गैम्बलर स्कीम नहीं है, कोई स्कैम या कोई पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है कि आप आ जाओ, इतना पैसा लगाओ, अपने आप लखपति हो जाओगे। ऐसे बोलने वाले लोग कहीं से भी, हम कहीं पे भी इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलर नहीं है। कुछ नहीं करना है आपको, अपने आप पैसा आएगा, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे भी मैं जरूर कहूँगा कि अगर कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो वो मतलब ये जाने अनजाने में डायरेक्ट सेलिंग को खराब ही कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करने से थोड़ी ही पैसा आएगा यार। प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, प्लान पता नहीं है, सिस्टम पता नहीं है, और सिर्फ बोलते तू इतना लगा, तू सिर्फ इतना पैसा लगा और सिर्फ 2 जोड़, और 2 जोड़ मिल जाएंगे तेरे को 2 करोड़। ऐसी भाषा अगर करते हैं तो सावधान रहिए इन लोगों से। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हम सही कंपनी के साथ, सही करियर के साथ, सही सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास आज के टॉपिक से अंदर के आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हमें एक अच्छा करियर चूज करने के लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, सही करियर का मतलब क्या होता है, और फिर सही कंपनी के साथ क्यों बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बने रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर मैसेज करके बुला लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके किसी का भी आवाज़ या वीडियो कुछ भी ठीक से नहीं आ रहा है तो आपके बैकग्राउंड में कई सारे ऐप चालू रहते हैं इसमें, जिसकी वजह से आपको ठीक से सुनाई नहीं देता, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो बाकी सारे ऐप को आप डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ से बंद कर दीजिए। जैसे अभी यहाँ पे दिखाएंगे हम, ये देख रहे हैं आप लोग, इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड में कई सारे ऐप चल रहे हैं, तो इसको सीधा डायरेक्टली ऑफ कर दीजिए और सिर्फ जूम के अंदर रहिए ताकि आपका इंटरनेट का स्पीड भी बना रहे। तो चलिए दोस्तों, करियर की डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय करियर, करियर का सही डेफिनेशन क्या है। The particular occupation for which you are trained and earning for your life। एक particular occupation, एक ऐसा occupation है, एक ऐसी organization के अंदर आप जाने के लिए, आने वाले समय में जिंदगी भर पैसा बनाने के लिए एक चूज करते हैं और फिर उसके ऊपर लर्निंग करते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं, उसको हम कहते हैं करियर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो करियर चूज करने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन हमें सबको पता है। तो ये पता है कि हम डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, इंजीनियर बनने के लिए क्या करना है, चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए क्या करना है। कई सारे करियर्स के लिए ऑप्शंस होते हैं। ट्रेन फॉर एंड एक्सपेक्टिंग टू वर्क इन पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन फॉर एन एंटायर आवर लार्जर पोर्शन ऑफ वर्किंग लाइफ टू मेक अ लिविंग। मतलब अपनी जीवन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए
आने वाले समय में जो जिंदगी में चाहे वो सब कुछ पाने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को चूज कर कर लाइफ अपना अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, इसके लिए हम जो काम करते हैं उसको हम करियर कहते हैं, उसको हम करियर कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर। क्या करियर के कौन कौन से प्रकार है दोस्तों? तो सबसे पहले देखिए, करियर बहुत सारे प्रकार के हैं। करियर एज एन इंजीनियर, एक इंजीनियर करियर ही है। करियर एज ए टीचर, आज देखेंगे कि सही करियर चुनाव, चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी करियर की, प्रोफेशन की मान रखता हूँ, इज्जत रखता हूँ, लेकिन कुछ बातें पता होनी ही चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। तो एक करियर चूज करने के लिए कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं और कुछ लोग करियर के अंदर टीचर बनते हैं, कुछ लोग टीचर बनते हैं, कुछ तो करियर चूज करने के लिए हमने देखा है, यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस, हाँ। तो करियर चूज करने के लिए सबसे पहले कुछ लोग इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ लोग टीचर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, एक्टर्स या फिर बैंकर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कई सारे हैं। तो इसमें से कुछ ना कुछ चूज करते हैं लोग। कुछ लोग बोलते हैं मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं एक अच्छा टीचर बन जाऊंगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं सही एक अच्छा लॉयर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ लोग बैंकर्स में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली आगे बढ़ते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। तो सभी लोगों के लिए अपना अपना एक रास्ता चूज कर लेते हैं। और दोस्तों, ये रास्ता जब हम चूज करते हैं, क्या ये सही और कोई आसान रास्ता है? ये कोई बिल्कुल ही आसान है? बिल्कुल नहीं है सर। इसके लिए कितना साल, कितना मेहनत और कितना पैसा लगता है वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लगेगा समय। अगर मैं एकेडमिक की बात करूं तो कम से कम 15 साल आपको एकेडमिक स्कूल, उसके बाद ग्रेजुएशन 5 साल चले गए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कम से कम 20 साल के बाद हम इन चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं। आफ्टर ऑल 20 साल की पूरी मेहनत, एकेडमिक स्कूल में आने के बाद आप 20 ईयर्स की पूरी पढ़ाई के बाद चूज करते हैं और फिर समय इसके ऊपर भी जाता है। 20 साल भी समय इसके अंदर है। बचपन से हम बोलते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, और उसके अंदर हम पढ़ाई करते हैं। और दूसरी बात आती है, एक अच्छा एमबीबीएस अगर बनना है तो कम से कम 5 साल तो आगे का निकल जाता है। तो 25 साल की मेहनत, 25 साल की मेहनत है, 25 साल का समय लग जाता है दोस्तों। एफोर्ट क्या लगता है आपको? बिल्कुल आसान है? नहीं सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 18 घंटा 20 घंटा डेली की पढ़ाई करनी है, नया नया चीज़ों को सीखना है, कई सारी किताबें लेकर कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी, कई सारी टेस्ट, कई सारी एग्जाम, कई सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। और 5 साल ये लोग इस तरीके से काम करते हैं कि अपने मम्मी पापा, उनके जो भी है, अगर वो बच्चा स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट एमबीबीएस डॉक्टर कर रहा है तो उनके मम्मी पापा उनके सारे रिश्तेदारों को बोलते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी फंक्शन में, किसी की डेथ हो जाए या किसी की शादी हो जाए, कुछ भी फंक्शन हो, हम लोग आ जाएंगे, मेरा बेटा नहीं आ पाएगा। क्यों? वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई कर रहा है, उसको कंटिन्यूसली पढ़ाई है और वो बिल्कुल से ध्यान किसी के भी नहीं है। अभी 3 साल हमने उसको बिल्कुल से रखा है कि नहीं, सिर्फ पढ़ाई ध्यान देना। तो क्या होता है, 18 घंटे प्रैक्टिस और मेहनत करते हैं और उसके बाद लगता है बहुत, ये भी और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा लगता है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अरे यार, अभी लोग अभी एलकेजी, यूकेजी, जनरल, जूनियर केजी में भी डालते हैं तो 50,000 डोनेशन फी जा रहा है। अभी 5वीं 6वीं कक्षा में लोगों को, बच्चों को डाला जा रहा है पूना सिटी के अंदर, तो कम से कम 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख। और आईसीएसई बोर्ड के अंदर जाए तो 2.5 लाख, 3 लाख का डोनेशन फी है। आज ही मैं कई सारे स्कूल से बात करता, आईसीएसई बोर्ड के अंदर 2.5 लाख 5वीं कक्षा के लिए, 2.5 लाख, इतना पैसा 5वीं कक्षा के लिए। हमारा जीवन बहुत सरल था उस समय पर, लेकिन अभी देखिए क्या जीवन आ चुका है। और इतना पैसा लगाने के बाद, इतना पैसा खर्चा करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि हम एक सही पर्सन बनकर ही बाहर आए, क्योंकि उसके बाद एक आती है चीज और वो होती है आपके लिए 3 स्टेजेस के अंदर बोलते हैं इसको हम। सबसे पहले आता है सर्वाइवल। देखिए बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता है तो तुरंत डॉक्टर नहीं कहलाता। उसके लिए आती है उसको सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या है? तो एक बार उसके साथ सिर्फ अकेला नहीं है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। चार्टर्ड अकाउंट अकेला नहीं है, लॉयर अकेला नहीं है, एक डॉक्टर अकेला नहीं है, एक इंजीनियर अकेला नहीं है, एक आईआईटी करता है अकेला नहीं है।
उसके साथ जुड़ जाते हैं बहुत बड़ी कंपटीशन, लाखों की तादाद में लोग उस कंपटीशन के अंदर पैरेलल में काम कर रहे हैं। तो सर्वाइवल का मतलब क्या है? 1 से 2 साल आप मार्केट में अपना क्या दे रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, कितना अपडेट कर रहे हो अपने आप को, तो वो 2 साल के अंदर आप जिंदा रहोगे उस करियर में या फिर बाहर निकल जाओगे, या आपके पहले 2 साल का पीरियड होता है सर्वाइवल स्टेज। उसको बोला था सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, सर्वाइवल स्टेज में आ जाते हैं। और सर्वाइवल कितने साल? 2 साल। मैंने अभी बताया 25 साल तो ऑलरेडी चला गया, 25, 30, 40 लाख रुपए खर्चा भी हो गया है। उसके बाद के सर्वाइवल और कई सारे 80% स्टार्टअप यहीं पे बंद हो रहे हैं। बिजनेस की भी बात करूं सर, तो अभी इस लॉकडाउन के अंदर हमने देखा है कितने सारे, मतलब 90% इंडिया के अंदर जो बिजनेस स्टार्टअप भी हुए, कई सारे छोटे छोटे व्यवसाय वो सडनली शट डाउन हो गए, बंद। किसी भी बिजनेस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सर्वाइवल होना मतलब जिंदा रहना। और उसके बाद आती है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर मार्केट में 50 डॉक्टर है तो 50 में एक पावरफुल बन जाता है। जैसे आप अगर मैं बात करूं पूना में, तो कोई अगर बोलता है कि सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, तो कौन से सेक्टर में बताएंगे, तो कुछ लोग बोलते हैं सर एंकोलॉजिस्ट में सबसे अच्छा कौन है, तो उसका नाम तुरंत लोग देते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। चार्टर्ड अकाउंट में अच्छा चार्टर्ड अकाउंट कौन है, तो लोग बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है। तो इसको बोलते हैं नेम, फेम और डेवलपमेंट लाने के लिए उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी स्पर्धा और बहुत बड़ी कंपटीशन में अपने आप को डेवलप करना, दैट इज द आगे के 5 साल। उसके बाद मतलब वो पूरी क्राउड के अंदर, बहुत बड़ी भीड़ के अंदर अपने आप को अलग बना के दिखाना बहुत बड़ी मशक्कत है सर, बहुत बड़ा चैंपियनशिप है उसके अंदर। और उसके अंदर एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा लॉयर कई सारे होंगे ना। आपने देखा होगा कहीं भी जाओ, शिवाजी नगर कोर्ट के बाहर चले जाओ तो कई सारे ऐसे लॉयर हैं सिर्फ स्टैंप ड्यूटी बनाने का पैसा बना रहे, कुछ नहीं बाकी उनके पास। स्टैंप बनाओ, ये करो, उसका ये कोई डॉक्यूमेंट बनाओ, कोई डॉक्यूमेंट टाइपिंग करके दो, इससे काम चल रहे यार। क्योंकि वो अभी डेवलप नहीं हो पाए, उनका नाम, शोहरत, इंसान का वो पूरा एक नेम एंड फेम होता है, उसके प्रोफेशन को लेकर नहीं मिला सभी लोगों को। क्योंकि बिकॉज ऑफ द मास्टर ऑफ द कंपटीशन, बहुत बड़ा कंपटीशन है, उसके अंदर अपने आप को टिकाए रखना बहुत बड़ी मशक्कत है। और उसके अंदर भी 5 साल चला जा रहा है अपना नाम और फेम बनाने के लिए। और उसके बाद के 5 साल आती है प्रॉस्पेरिटी, यानी सही में समृद्ध होना, सही में एक अच्छा प्रॉस्परस पर्सन बनना। 5 साल तो सोचिए, 25 साल के बाद 2 साल सर्वाइवल, फिर 5 साल डेवलपमेंट, और फिर आगे के 5 साल प्रॉस्पेरिटी, यानी रियल में पैसा जब आ जाता है तो उसके बाद आ जाता है। तो इसने साथ सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पे एक चीज आती है, और वो रियलिटी है कि वो प्रॉफिट में चलेगा या लॉस में चलेगा, वो कितना समय देगा, कितना क्लाइंट अटेंड करेगा, कितना घंटा काम करेगा, उसके ऊपर डिपेंड रहता है उसका लाइफ। क्योंकि अगर एक डॉक्टर क्लाइंट के सामने बैठना बंद कर दे तो उसकी इनकम तो बंद हो जाएगी। एक चार्टर्ड अकाउंट अगर क्लाइंट अटेंड करना बंद कर दे, एक लॉयर अगर क्लाइंट अटेंड करना बंद कर दे, एक इंजीनियर अगर 15, 20, 25 दिन के लिए बेड पर आ जाए, बेड रिडन हो जाए, तो शायद उसकी भी इनकम बंद हो जाए। यहाँ पे हम बोलते हैं बहुत बड़ी रिस्क के अंदर, इतना कुछ करने के बाद भी बहुत बड़ी रिस्क के अंदर हम सब लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे एक सिनारियो आपको बताना चाहूंगा। एट द एज ऑफ द 65 ईयर्स, हम सब लोग कभी ना कभी बूढ़ा होने वाले हैं। हम सभी लोग, आज कोई भी इंसान है जवान, तो हम डीएक्सएन प्रोडक्ट के कारण सभी लोग जवान हैं। लेकिन 65 उम्र के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आपको कहती है कि सर बहुत अच्छा आपने सेवा दिया, बहुत अच्छी आपने सर्विस दी है, अब आप कल से आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो कृपया कल से मत आना। ये सिचुएशन अभी है जिसके अंदर बोलते हैं कि एज द एज ऑफ 60 के बाद, तो मैं 65 यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसके बाद अगर हम बात करें तो एज द 65 एक सिनारियो, जो एक सिनारियो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमारी उम्र, और हम सब लोग कभी ना कभी 65 उम्र में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो 65 उम्र का सिनारियो यह बताता है, और यह सर्वे हो चुका है, और यह स्टडी हमें बताता है। यह क्या स्टडी बताता है? देखिए कि सबसे पहले बताया जा रहा है 65 उम्र में 65% पीपल, लोग 65 की उम्र में, 65 की उम्र में 65% जो पीपल है वो फाइनेंशियली ब्रोकन और डेड हो जाते हैं, फाइनेंशियली टूट जाते हैं। मतलब क्या है? जितना घंटा समय काम किया उतना पैसा तो बना लिया, लेकिन काम बंद, इनकम बंद हो जाता है, फाइनेंशियली ब्रोक डाउन।
इसको हम कहते हैं कि एग्जैक्टली अगर मैंने 10 साल मैंने मेहनत करी थी, मैं 10 साल कमाई कर रहा था। मैंने साहब 20 साल मेहनत करी, मैंने 20 साल कमाई करी। मैंने 30 साल मेहनत की, मुझे 30 साल पैसा मिला। लेकिन 30 साल के बाद मैं 31वें साल में मेहनत बंद, काम बंद, समय देना बंद, इनकम बंद। कितने परसेंटेज लोग हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में हैं? तो 65% आवर इंडियन पॉपुलेशन इन 65 ईयर्स के अंदर फाइनेंशियली ब्रोकन और डेड हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए 5% जो पॉपुलेशन है, जो पासस्ट यानी 65 की उम्र के अंदर डिपेंड ऑन द पेंशन, पेंशन के ऊपर डिपेंड है। कहीं ना कहीं पे एक पेंशन मिलती है। और कितनी पेंशन मिलती है आपको बता दूं तो पूरी सैलरी की 20% या 25% से पेंशन मिलती है। यानी लाइफ में अगर उसको 10,000 से अच्छा जीवन चल रहा था तो बुढ़ापा उसको सिर्फ 2,000 या 3,000 के अंदर निकालना है। 20,000 कमा रहा था तो बुढ़ापे के अंदर 4 से 5,000 पे उसको पेंशन पे रहना है, उसको बोलते हैं। और उसके अंदर भी मैं बताऊं तो गवर्नमेंट के अंदर भी 2005 के बाद जो लोग रिक्रूट हुए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी 2005 के बाद जो लोग आ गए उनके लिए पेंशन का ऑप्शन ही निकाल दिया गवर्नमेंट ने भी। और ये भी मैं बात करूं तो 5% लोग डिपेंड ऑन द पेंशन। वो बोलते हैं मुझे पेंशन है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। गलत। पेंशन की आधी जो इनकम है वो आधा पैसा चला जाएगा आपकी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाइयों के ऊपर, आपकी मिसेस या आपकी फैमिली की। यस और नो? और एक सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं कि उस समय पे आपका लड़का 22 या 25 या 30 साल का बन जाता है और उस समय पे उसका करियर सेट करने के लिए काफी सारा पैसा उधर ही चला जाता है। अगर आपने कुछ ग्रेजुएटी ली थी, अगर आपने कुछ रिफंड लिया था, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पैसा जमा करके रखा था तो एक फ्लैट ले लेता है, या तो ज्यादा से ज्यादा एक कार ले लेता है, या फिर अपने बच्चे की आगे की पढ़ाई या अपने बच्चे के आगे का फ्यूचर सेट करने के लिए सारा पैसा चला जाता है यार। कुछ नहीं रहता है और फिर पेंशन के ऊपर डिपेंड रहने से कुछ नहीं है। 27% लोग इसके अंदर है वो डिपेंड ऑन द अदर्स, मतलब इनके पास कुछ ही नहीं है। अदर्स मतलब क्या है? उनका बेटा अभी जॉब कर रहा है, उनकी बहू अभी जॉब कर रही है और वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आज मैं बताऊं यही 27% पॉपुलेशन आज हमें वृद्धावस्था में भी मिल जाएगी। अगर आप मुझसे सहमत है तो बताइए, क्योंकि जब हम बोलते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम सब कुछ मेरे बेटे के लिए करेंगे। उसका कितना डोनेशन भरना है? 1 लाख भरना है, भर दो। उसको कितना देना है? 3 लाख देना है, दे दो। उसको कहाँ एडमिशन लेनी, यहाँ लेना है, कर दो। पूरा जिंदगी मेरा बेटा, मेरा बेटा। अपना जीवन कुछ नहीं देखा। अपने पेट को, हम बोलते ना, हम अपने पेट को मार कर, अपने खाना, भूख, सब कुछ मार कर अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम सभी लोग। जब बच्चे की शादी हो जाती है तो वही बेटा एक बार बीवी आने के बाद मुंह फेर लेता है। और ये कई घरों की कहानी है, कई रिलेशंस टूट चुके हैं और 27% ही लोग आपको मिल जाएंगे जो वृद्धाश्रम के अंदर हैं। वही मम्मी पापा जो मेरा बेटा कर कर पूरे 50 साल गुजारे होंगे, 40 साल गुजारे होंगे, बुढ़ापा वहां पे चला जाता है। या फिर वो बच्चों के ऊपर निर्भर है या फिर उन वृद्धाश्रम के अंदर है। 2% फाइनेंशियली स्टेबल है, मतलब कुछ किया है लाइफ में और स्टेबल है अभी भी, मतलब पूरा तो नहीं पर स्टेबल तो है। और 1% आर रियली वेल्दी। 1% पीपल इज द रियल हेल्दी, रियल वेल्दी। व्हाट इज मीन बाय वेल्दी? मतलब उनको आने वाले 20, 25 या 50 साल का कोई चिंता नहीं है। मतलब उनको उनका बेटा जीरो पे भी रहे तो भी उनके घर में पैसे की खान रहेगी। उन्होंने कुछ ऐसा रास्ता बना दिया 1% लोगों ने कि वो चले भी चले जाए तो भी उनके घर में पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा और आता ही रहेगा। तो कितने परसेंटेज लोग हैं? 1%। तो मैं अभी आपको सवाल पूछूंगा और चैट बॉक्स के अंदर आप बने रहना। आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे? आप जल्दी बताना है और सभी लोग बताएंगे। तो सभी लोग देख रहे, कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर लिखिए कमेंट के अंदर, सर इसमें से कौन सी कैटेगरी आप चूज करना पसंद करोगे, इसमें से कौन सी कैटेगरी में आप रहना पसंद करोगे एज द एज ऑफ द 65। अब आधा तो चला गया आपका, पता नहीं है किसके तो आधे चले गए होंगे, लेकिन इसमें से कितना परसेंट पे जाओगे? मैंने कई बार एक टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी बताया था कि हम अपने जीवन में 35,500 दिन ही जीते हैं। मतलब अपने जीवन का कैलकुलेट कर सकते हैं। 35,500 जीवन हमारे पास है, दिन ओनली 35,500 दिवस। 35, वो भी कब? 100 साल जीवन मिलेगा तब। 100 साल का पर्सन अपने जीवन में 35,000 दिन जीवन जीता है। और उसमें से भी दोस्तों
आधा तो किसी का चला भी गया होगा, यस और नो। उसमें से भी दोस्तों 1/3 पार्ट हम सोने में निकाल लेते हैं। अगर कोई इंसान 75 ईयर जीवन जीता है तो उसको 25 साल सोने के अंदर बेड के ऊपर चला जाता है, सोने में चला जाता है। पूरा कैलकुलेशन है ना। तो मैं बताओ आपके पास समय कितना है, बहुत कम है, फिर भी आपको 1% के अंदर आना है। कितने लोग ललायत है, कितने लोग एक्साइटेड है, जल्दी लिखना चाहिए। जितने भी मुझे अभी सुन रहे हैं सभी लोग चैट बॉक्स को ओपन करके लिख सकते हैं, क्योंकि अभी यह समय भी हमने ऐसा रखा है कि आपको कहीं कोई जॉब या काम या कुछ भी मेहनत नहीं करने, आपको घर में है तो जल्दी लिखना चाहिए, जल्दी फास्ट, और एक मोमेंटम लाइए आप अपने अंदर। 1% पे कितना लोग जाना पसंद करेंगे, जल्दी बताइए। 1%, वेरी गुड, वेरी गुड, फास्ट फास्ट, यस सर, यस 1%। अब मैं ये सवाल अगर किसी प्रेजेंटेशन हॉल के अंदर, बड़े मीटिंग ऑडिटोरियम हॉल के अंदर अगर ये सवाल पूछ लूँ तो सभी लोग क्या कहेंगे? सभी लोग बोलेंगे हाँ सर आप बरोबर, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं, मैं भी 1% पे जाना चाहूंगा, मैं भी एक रियल वेल्दी बनना चाहूंगा, मैं भी ऐसा पर्सन बनना चाहूंगा कि मैं मर भी जाऊं तो भी पैसा आता रहे। देन व्हाई मैक्सिमम कैन नॉट बी वेल्दी? आज का करियर ऑप्शन बात कर रहा हूं मैं, तो सभी लोग वेल्दी क्यों नहीं बनते? सभी लोग रियल वेल्दी क्यों नहीं बनते? व्हाई मैक्सिमम? सभी लोग तो चाहते तो 1% है। अभी मैं देखूं तो सभी लोग लिख रहे हैं कि सर 1% जाना ही है। व्हाई मैक्सिमम कैन नॉट बी वेल्दी? सभी लोग 1% के अंदर क्यों नहीं जाते हैं? तो देखिए जवाब स्क्रीन के ऊपर है। यूर वेल्थ इज डिपेंड ऑन यूर करियर इनकम सोर्स। सोर्स की जगह पे मैं चॉइस भी डाल सकता हूं। यूर वेल्थ इज डिपेंड ऑन यूर करियर इनकम चॉइस। आपका वेल्दी रहना, आपका बुढ़ापा सिक्योर रहना, आपका मृत्यु के बाद आपका परिवार और फ्यूचर अच्छा रहना, ये सब कुछ आज आपका पैसा आने का कौन सा रास्ता आपने चूज किया है उसके ऊपर डिपेंड है। फिर से लाइन बोलता हूं, आपका बुढ़ापा, आपके मृत्यु के पश्चात आपका परिवार और आपका सब कुछ, जो आप चले भी चले जाओ तो भी आपका परिवार सिक्योर्ड रहे, मनी फ्रीडम में रहे, पैसे की आजादी और समय की आजादी के साथ लाखों की इनकम घर में आती रहे, ये किसके ऊपर डिपेंड है? आपके नहीं रहने के बाद भी 1 लाख रुपए घर में आता रहे, ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंड करता है आपने आज जो इनकम का कौन सा रास्ता चूज कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मतलब अगर हम बात करूं तो 1% बन जाते हैं। आपने देखा होगा पहली स्लाइड में सिर्फ 1% वेल्दी है, तो फिर ये 99% लोग कहाँ है? तो इसमें हम देखें अगर इसमें, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जॉब के पीछे भाग रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप नया है, अभी यूथ है और जॉब मत करिए, मैं ऐसा किसी को सलाह नहीं दूंगा, लेकिन इनकम की चूज के साथ आप जरूर अपना एक करियर का एनालिसिस करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आज का है। अगर कोई यूथ मुझे सुन रहे हैं तो मैं इसको सलाह दूंगा कि मैं भी जॉब किया करता था, जॉब के साथ ही मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, अब मैं फ्रीडम हूं, मैं फ्री मैन बन चुका हूं, अब मुझे जॉब के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप जॉब भी करना चाहे तो करिए। मेजोरिटी ऑफ द पीपल जॉब के पास जा रहे हैं, उसमें से कुछ लोग बोलते हैं जॉब मेरे लिए एक बंधन है, जॉब मेरे लिए एक लिमिट है, जॉब मेरे लिए एक लिमिट वाली इनकम है, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों ना बनूं, खुद का स्मॉल बिजनेस ओनर क्यों ना बनूं, एक शॉप डालकर एक बिजनेस की शुरुआत क्यों ना करूं, 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर एक छोटा मोटा दुकान क्यों ना डाल दूं। तो उसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। और एम्प्लॉयड का मतलब उसको कहा जाता है कि अपने खुद के एक शॉप के अंदर खुद ही नौकरी करते हैं। मतलब जितने समय तक वो शटर ऑन रहेगा, वो शटर ऑन इनकम ऑन, शटर डाउन इनकम बंद, शटर डाउन इनकम बंद। मतलब आपने अगर 8 से 9 बजे तक रखा है, 8 से रात के 9 बजे तक अगर शटर ऑन तो इनकम चालू है, 9 बजे के बाद इनकम बंद। तो ये मैं कहूंगा आपको कि इसमें से कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं प्रॉपर, और इसमें से कुछ लोग इन्वेस्टर बनते हैं। यही 4 पावरफुल मार्ग हैं, और सभी का सभी पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो इसी 4 कैटेगरी के अंदर आती है। जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे हैं, या डॉक्टर इंजीनियर लॉयर, सब कुछ इसके अंदर आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर। उसके बाद बिजनेस, रियल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस और बिग स्केल बिजनेस में भी डिफरेंस है। स्मॉल स्केल बिजनेस मतलब अपने ही बिजनेस के अंदर खुद ही जॉब कर रहे हैं, और बिग स्केल बिजनेस के अंदर क्या होता है, वहां पे एक 500, 1000 या 2000 या 10,000 लोग उस पर्सन के नीचे काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिग स्केल बिजनेस।
500 से ज्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वजह से काम करना लगे तो उसको कहा जाता है बहुत ही बड़ा और बिग स्केल बिजनेस। और फिर एक इन्वेस्टर का मतलब होता है पैसे से पैसे बनाते हैं। इसको अगर दो कैटेगरी किया जाए तो यह समझना बहुत अनिवार्य है कि इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो एक्टिव इनकम को चूज कर रहे हैं आज। वाई मतलब हमें टॉपिक ही रखा है ना, चूज द राइट करियर, चूज द राइट करियर ऑप्शंस इन योर लाइफ टू सिक्योर योर फ्यूचर। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 95% पॉपुलेशन आज एक इनकम के पीछे है, उसका कहा जाता है एक्टिव इनकम सोर्स। कौन से पीपल है वो? 95% लोग, 95% लोग। तो सबसे पहले आता है जॉब, जस्ट ओबे द बॉस। हाँ बॉस, यस बॉस, सर बॉस, यस बॉस, जस्ट ओबे द बॉस। इसके अंदर हम कहते हैं कि समय उसके हाथ में रहता ही नहीं है, लिमिट उसके पास है। मतलब क्या है? कितने बजे खाने पे जॉब पे आना है, कितने बजे घर जाना है और कितने बजे खाना खाना है वो भी बताएगा कोई और, वो भी ऑर्डर करेगा तब आप खाना खाएंगे। एक दिन अगर बोलेगा आपको कि कल छुट्टी है, तुझे आना पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा, इसका कोई स्वतंत्र नहीं है। और एक दिन अगर बोलेगा कि आज मैं तुम्हें एक्स्ट्रा काम को दूंगा तो ओवर टाइम तुझे करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। एक दिन बोलेगा कि आज आधा दिन के बाद छुट्टी डालना है तो घर चले जाओ, आधा दिन के बाद घर जाना ही पड़ेगा। और इसके अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, दो पंच हैं, एक लंच है और लाइफ टंच है। लेकिन अभी यह लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया है। जॉब के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, एक असुरक्षितता है, अनसिक्योरिटी है। और कहा जाता है कि जहां पे एक लिमिट आता है वहां पे इनकम का भी लिमिट लॉक लग जाता है। वहां पे एक लिमिट है ना, 8 घंटा ही काम करेंगे बॉस, तो 8 घंटे का आप काम करोगे तो आपको 8 घंटे का ही इनकम मिलेगा। और इसके अंदर आपने देखा होगा आपके बॉस की गाड़ी बदल जाती है, आपके बॉस का घर बदल जाता है, वो अच्छी अच्छी ब्रांड कार के अंदर चला जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो उसी 2 व्हीलर पे 10 साल से है, उसी कार के अंदर है। क्यों? क्योंकि लिमिट है। और फिर एक साइड में महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो कई सारे लोग इस लिमिट से तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस क्वाड्रेंट से छलांग लगाते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड की क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। यानी SE मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ छोटा मोटा छोटा खानी दुकान या व्यवसाय शुरू कर देना। और कम से कम बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बताओ इसके अंदर, तो 5 लाख से 50 लाख तक है। 5 लाख से 50 लाख तक तो एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाती है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर रहने के लिए, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उसके अंदर है। तो ये दोनों जो क्वाड्रेंट हैं, वहां पे सबसे पहला जो पर्सन था वो समय को देकर, समय को बेचकर पैसा बना रहा है, और दूसरा है वो अपनी मेहनत, अंग मेहनत, एफोर्ट को डालकर पैसा बना रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पर्सन था वो जॉब कर रहा है, यहाँ पे आप जॉब को ओन कर रहे हो। मतलब क्या है, आपके पास अभी समय की आजादी है सेल्फ एम्प्लॉयड में। आपके पास 8 घंटा काम करना है, 12 घंटा है, 16 घंटा काम करना है, ये कोई आपको पूछेगा नहीं। आप कितने बजे घर से निकलोगे, कितने बजे घर पे आओगे, एक डॉक्टर को कोई सवाल नहीं कर सकता, वो उसका जीवन जी रहा है। तो उसका एक कैलकुलेशन माइंडसेट बन जाता है दोस्तों कि वो जितना घंटा काम करेगा उतना घंटे का उसको प्रॉफिट और पैसा आएगा। रात के 12 बजे उसका अगर मोबाइल चालू है, उसका मोबाइल के रिंग बज जाता है, तो शायद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है कि शायद मुझे अभी किसी की ज़रूरत है, और यहाँ पे तुरंत वो जाकर उस पेशेंट को अटेंड करता है और नाइट का, रात का डबल ट्रिपल चार्ज लेकर वहाँ से वो फीस लेकर वापस भी आ जाता है। यस और नो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है कि जितना समय काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। तो क्या होता है, 95% लोग अपना समय और अपना एफोर्ट देकर पैसा बना रहे हैं। जिस दिन समय देना बंद, उस दिन इनकम देना बंद, आना बंद। कितने परसेंटेज लोग हैं? 95% लोग हैं। तो बच्चे कुछ लोग कितने हैं? सिर्फ 5%। मेरे हाथों को देखिए, सिर्फ 5% आपकी उंगली में देख सकते हो आप। दुनिया की पूरी पॉपुलेशन में से ये 5% लोग रियल में पैसा बना रहे हैं, और वो है दूसरा कैटेगरी, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पहला जो था उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जो भी मैंने इनकम आज बताई है, तो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी लोग एक्टिव में जा रहे हैं, और पैसिव के अंदर कितने लोग हैं? सिर्फ 5%। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस मैंने अभी बताया जिसके अंदर 100 लोग या 500 लोग या 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो जिसको 1000 लोगों को काम देना है तो उसको 100 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ते। बड़ी फैक्ट्री, बड़ा सेटअप, बड़ा मशीनरी लगाकर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को शुरू करना, और उसको कहते हैं एक बिजनेस ओनर बन जाता है।
और वहां पे वो एक सिस्टम बनाता है, और वो सिस्टम बनाने के लिए किसी के लिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाए, तो आफ्टर ऑल 5 साल के बाद उसको पता है कि ये सिस्टम में काम करेंगे लोग तो उसको मिल जाएगा पैसा, कंटिन्यूअसली आता ही रहेगा। यानी उसको पाइपलाइन डाल दिया उसने, और वो बनाने के लिए उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 50 लाख से लेके 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। फिर भी हम बात करें यहाँ पे, तो वो भी कैटेगरी अगर है, यहाँ पे हम पैसिव इनकम की बात करते हैं। मतलब यहाँ पे वो अपना समय नहीं दे रहे हैं, वो अपना टैलेंट नहीं दे रहे हैं, अपने एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। आप स्विट्जरलैंड पे जाकर वो मस्त एक बीच मर लेमोनेट पी रहे हैं और उसको पैसा कंटिन्यू मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे 500,000 लोग काम कर रहे हैं वो वर्कशॉप या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो दोस्तों इसको बोला जाता है पैसिव इनकम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर बताओ तो 5% में से कुछ लोग यहाँ पे नीचे इन्वेस्टर कैटेगरी में रहते हैं, और उसको कहा जाता है पैसा ज्यादा है इनके पास, असेट बहुत बड़ी होती है, तो एक असेट से और असेट बनाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। अब इसको क्वाड्रेंट को देखिए, पहला पर्सन मैंने बताया जॉब टाइम से पैसा बनाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड एफोर्ट से पैसा बनाता है, बिजनेस ओनर सिस्टम बनाकर पैसा बनाता है, और इन्वेस्टर पैसे से पैसा बनाता है। तो आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आज है? आप डीएक्सएन को छोड़कर, मैं बात नहीं डीएक्सएन की अभी तक तो किया ही नहीं है, इसमें से कौन सी कैटेगरी में है ये आपको एनालिसिस करना है। सबसे पहले अपने आप को, आप अगर जॉब की कैटेगरी में तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड में जरूर जाना चाहिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में तो आपको बिजनेस ओनर की कैटेगरी में जरूर जाना चाहिए, और एक बार आप बिजनेस ओनर की कैटेगरी में तो आप इन्वेस्टर की यानी पैसे से पैसा बनाने वाली कैटेगरी में जरूर जाना चाहिए। यह छलांग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा करियर के लिए। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात करूं आपसे, तो आप इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो डायरेक्ट सेलर के लिए है वो कौन सा कैटेगरी है? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारे लिए वो कैटेगरी है, और वो कैटेगरी हम सभी लोग पहले दिन से चूज कर सकते हैं, और उसके लिए कोई बड़ा 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 50 करोड़ या 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं है, तुरंत शुरू हो जाती है वो कैटेगरी आपके लिए। वो कौन सी कैटेगरी इसके अंदर दिख रही है? आप उसका ESBI इसको बोला जाता है, तो उसमें से कौन सी कैटेगरी आप अभी चूज कर सकते हैं। अगर आप नया भी हैं, आज भी प्रेजेंटेशन पहली बार सुन रहे हैं, जिसने भी आज आपको बुलाया होगा उसके साथ बैठकर ये 4 क्वाड्रेंट में से एक कैटेगरी में आप जाना तुरंत शुरू कर सकते हैं। कौन सा कैटेगरी वो है बता सकते हैं आप लोग? जल्दी बताना चाहिए आप लोगों ने। देखिए पता तो है, अगर नया भी है तो भी बोल सकते हैं आप इसमें से BO, यस बिजनेस ओनर, यस बी लिख सकते हैं सभी लोग। तो कितने लोग बिजनेस ओनर यानी क्या है? यू ओन द सिस्टम। इसका मतलब क्या है? आप एक अच्छी सिस्टम बनाते हो और वो सिस्टम आपको पैसा बना देती है। तो जिंदगी में एक अच्छा ख्याल रखिए, हमेशा के लिए रखिए, एक अच्छा सोच आपको देना चाहूंगा। आप कभी भी किसी को प्रोडक्ट बेचने नहीं जाते हैं। वी डू नॉट सेल द प्रोडक्ट। अगर कोई बोलता है अरे अच्छा खासा काम कर रहा है और शाम को आके देखो साबुन पेस्ट चाय बेचता है, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको कहूंगा वी आर नॉट सेल्समैन। हम डोर टू डोर सेलिंग नहीं करते हैं। वी आर द रियल बिजनेस ओनर, और हम ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, हम एक सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। इसको कहा जाता है, आपने अगर एक आज घर के किसी घर में चाय बेच दी होगी, एक चाय देकर आप आए होंगे, तो आपने चाय से एक बीज लगा दिया। क्या लगा दिया आपने? एक बीज लगा दिया। और बीज का मतलब होता है वो जो बीज फूट जाता है तो उसके बाद 100 लोग, 1000 लोग भी जुड़ जाए, वो एक चाय के कारण कितने हजार लोग आ जाएंगे, एक इंसान के कारण 1 लाख लोग भी आ सकते हैं। उसको हम कहते हैं एक सिस्टम का निर्माण करना। वी आर, हम सभी लोग एक सिस्टम का निर्माण करता है, और इसके लिए हमें हमेशा ध्यान में रखना है, हमें एक पावरफुल सिस्टम को हमारे टीम के अंदर लाना बहुत जरूरी है। इसी बात को मैं जरूर एक जोड़ दूंगा, इसको एड ऑन कर दूंगा, और वो एड ऑन आपके लिए है कि आप अगर डायरेक्ट सेलर हैं और आने वाले समय में निश्चिंत होकर फ्रीडम से पैसा बनाना चाहते हैं, आप लोग एक्साइटेड है इसके लिए? यस और नो बताइए कि आने वाले समय में भी एक डायरेक्ट सेलर का जीवन भी बता रहा हूं, एक डायरेक्ट सेलर की जिंदगी भी बता रहा हूं मैं, कि वो आने वाले समय में निश्चिंत होकर पैसा बनाए। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात कौन सी आती है? मतलब क्या उसको कहा जाता है कि एक डायरेक्ट सेलर भी जॉब करता है और एक डायरेक्ट सेलर भी फ्रीडम एंजॉय करता है। आप कौन सा डायरेक्ट सेलर बनना चाहोगे? जॉब करने वाला डायरेक्ट सेलर बनोगे या फिर फ्रीडम एंजॉय करने वाला डायरेक्ट सेलर बनोगे? जल्दी बताना चाहिए। इसे जॉब का बहुत जबरदस्त आंसर होता है इसका, और इसको समझना आज अगर आपको पता चले तो आप पहले ही दिन से बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दोगे। फ्रीडम वाला डायरेक्ट सेलर बनना चाहोगे? यस बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, मैं भी सुनना चाहूँ। आप एक्साइटेड हैं, आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सीरियसली सुन भी रहे हैं, और मुझे यहाँ से रिप्लाई भी आप कर रहे हो। जल्दी बताइए।
फ्रीडम वाला, यस, कमेंट में पढ़ता हूं तो पढ़ रहा हूं मैं कमेंट, सभी लोग लिखना फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, यस यस, वेरी गुड। कल तो बहुत जबरदस्त टॉपिक हुआ था फ्रीडम के ऊपर, पूरी बात एक ही टॉपिक के ऊपर हुई है, फ्रीडम। यस दोस्तों, अगर ये फ्रीडम आपको चाहिए ना, अगर आपको एक अच्छा फ्रीडम वाला डायरेक्ट सेलर बनना है, फ्रीडम वाला करियर आपको चाहिए, तो आपको एक ही बात को ध्यान रखना है, और उसको कहा जाता है सिस्टम को अपनी टीम के अंदर ढालना। सिस्टम को अपनी टीम के अंदर ढालना, एक साचा काम करने की पद्धति को, एक रणनीति को इतना पुख्ता और इतना मजबूत बनाना कि वहां से आप हट भी जाओ तो भी पैसा आता रहे। दैट इज द रियल फ्रीडम ऑफ द डायरेक्ट सेलर। काम करने की ऐसी रणनीति बनाओ, काम करने की एक ऐसी पद्धति टीम के अंदर सिखाओ कि आप बाजू भी हट जाओ, यानी आपका देहांत भी हो जाए दोस्तों, सॉरी टू से, कुछ भी हो सकता है किसी के लाइफ में। जैसे मैंने खुद महसूस किया, मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूं, मैंने देखा है कि कितना बड़ा एक्सीडेंट मेरा हुआ था, फिर भी मैंने फ्रीडम महसूस किया। इसीलिए इन चीजों को और सीरियसली इमोशन के साथ आपसे बात कर सकता हूं। आप वहां नहीं भी रहो तो भी आपको पैसा आता रहे, तो उसके लिए चाहिए एक पावरफुल सिस्टम, आरवीसी लीडरशिप सिस्टम। इसलिए जो जो बातें हम बता रहे, ऑल इंडिया पावरफुल लीडरशिप सिस्टम को पूरी ताकत के साथ काम करना, 1 तारीख को पीवी करना, पूरी ताकत के साथ काम करना, बहुत बड़ा एंजॉय करना है लाइफ में, तो अपने अपने टीम के अंदर सिस्टम का एक साचा ढाल देना, काम करने की पद्धति, रणनीति को तैयार करना। दैट इज द रियल फ्रीडम ऑफ द डायरेक्ट सेलर। क्या आप लोग तैयार हैं? यस, बताइए जल्दी, आप लोग रेडी है? तो ये क्वाड्रेंट से ये क्वाड्रेंट में छलांग लगाना। सबसे पहले इसमें से पावरफुल कैटेगरी है पैसिव इनकम। क्यों? क्योंकि हमने ये भी देखा है, ये भी सर्वे है और ये भी स्टैटिस्टिक्स बताता है कि एक्टिव इनकम के अंदर 95% लोग हैं। फिर से बताऊंगा, एक्टिव इनकम के अंदर 95% लोग हैं, लेकिन दोस्तों उनके पास वेल्थ जो है, दुनिया की 5% वेल्थ सिर्फ 95% में बांटी जाती है। ये एक उदाहरण नहीं है, ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं बता रहा हूं, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये सर्वे है। एक्टिव इनकम की कैटेगरी में 95% लोग हैं और वो 95% में जो वेल्थ बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो दुनिया का वेल्थ का 5% हिस्सा उस कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बचा कितना वेल्थ? 95% पैसा, 95% वेल्थ कौन सी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होती है? तो उसको कहा जाता है पैसिव इनकम सोर्स के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आप मुझे बताइए, 95% में पॉपुलेशन ज्यादा है, मेजोरिटी ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उस भीड़ में जाकर उस 95% में रहना पसंद करोगे जहां 5% पैसा है, या फिर 5% की कैटेगरी में रहना पसंद करोगे जहां डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए 95% वेल्थ है? आप कौन सी कैटेगरी में रहना पसंद करोगे? आप ए कैटेगरी में रहोगे यानी एक्टिव में, या पी पैसिव कैटेगरी में, पी कैपिटल लिख सकते हैं, पी की कैटेगरी में रहना पसंद करोगे? शॉर्टकट बता रहा हूं, पी, कम से कम फास्ट आना चाहिए, 10-25 पी है तुरंत। कौन सी कैटेगरी में दोस्तों आप रहना पसंद करोगे? एक सही अच्छा करियर को चूज करने के लिए आपको इसमें से कौन सा कैटेगरी चूज करना है? एक्टिव इनकम सोर्स जो आपके काम से और आपके समय से पैसा देती है, और एक बार आप काम बंद करें तो पैसा बंद हो जाता है, और दूसरा होता है पैसिव इनकम सोर्स। यस, जहां पे आप कम समय भी दो या ना भी दो तो भी पैसा आएगा, एफर्ट डाल दो या ना भी डाल दो तो भी पैसा आएगा, क्योंकि एक पावरफुल सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हो। यस, पी, वेरी गुड, पी कैटेगरी यानी पैसिव इनकम सोर्स। और इसके लिए हमें एक जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल सिस्टम है डीएक्सएन आरवीसी लीडरशिप सिस्टम, और दुनिया की सबसे बेहतरीन डायरेक्ट सेलर कंपनी, जिसके अंदर हम अगले 200 साल का, 500 साल का भविष्य देख सकते हैं। यस, आप लोग देखना कि 10, कुछ लोग हमें बताते हैं सर मेरी भी कंपनी बहुत अच्छी है, मैं बोलता हूं 100 साल का भी गारंटी दे सकता है। खुद का कंपनी भी नहीं रहता है, लेबल प्रोडक्ट के ऊपर किसी और के चिपका कर बेचा जा रहा है। जब खुद का प्रोडक्ट ही नहीं है तो कौन सी डींगे हकोगे यार? खुद का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी और का दोगे तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है और कभी भी इंसान भाग कर चला जा सकता है। इसके लिए बहुत ही चूज करने के लिए सबसे पहले हमें करियर को चूज करना है और सही कंपनी को चूज करना है। अब कुछ करियर एनालिसिस क्वेश्चंस हैं कि हमारा करियर सही में अच्छा है। अब जो ऑलरेडी कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, ये लाइव भी चल रहा है, आप भी सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, तो मैं ये सवाल सभी लोगों को पूछूंगा और अपने अपने तरीके से आप जवाब जरूर देने की कोशिश करिए।
सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि अगर जो भी है, अगर आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, इंजीनियर है, जो भी है, मैं सभी को मैं बोलना चाहूंगा इस सवाल का बहुत ही ध्यान से जवाब देना जरूरी है। सबसे पहला सवाल, यदि आप जो भी आज काम कर रहे हो, यदि आप जो भी आज काम कर रहे हो वो काम तुरंत आज की आज बंद कर दो। मैं डीएक्सएन का फ्रीडम की या डीएक्सएन का करियर की बात नहीं कर रहा हूं। नए लोग हो तो नए लोगों की तरह, या फिर आप डीएक्सएन के अलावा कोई जॉब व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके अंदर बात करना है। तो उसका जवाब आपका अदरवाइज से बात करना है। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, यदि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, उसको तुरंत आज के आज बंद कर दो, तुरंत आज के आज बंद कर दो, तो क्या आपको कंटिन्यूअसली पैसा आता रहेगा? और अगर आता रहेगा तो कितने दिन और कितने महीने या कितने साल तक? सवाल फिर से सुनना, जो भी काम कर रहे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी है आप, जॉब है, एम्प्लॉई है, जहाँ पे भी है, आईटी में है या जो भी सेक्टर के अंदर हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आज की आज वो काम बंद कर दी जाए, कल जाके रिजाइन करके बाहर निकल कर आ जाए, उस काम को बंद कर दिया जाए, तो क्या आपको कंटिन्यूअसली पैसा आता रहेगा? यस और नो? क्या जवाब है सर? अब कोई सारे लोग इतना मेहनत करते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। मैंने देखा है वो पीएमटी लोगों का लाइव नज़दीक से, 4 बजे सुबह उठकर इतना ठंडी के अंदर वो लोग जाकर पीएमटी गाड़ी चलाते हैं। अगर वो गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाए, इनकम बंद। वो एक बार जॉब चला जाए, इनकम बंद। और मैंने सवाल पूछा है कि कल से ही आपने काम बंद कर दिया, इनकम चालू रहेगी या बंद हो जाएगी? नो सर, इनकम बंद हो जाएगी। और अगर कोई यस बोल भी देता है तो उसको दूसरा सवाल आ जाता है, कितने सालों तक मिल जाएगा, कितने महीनों तक मिल जाएगा, क्या अपने बच्चों तक मिल जाएगा, अपने बच्चों के परिवार के फ्यूचर तक मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं सर। दूसरा सवाल आपके लिए है, आफ्टर यू रिटायर, कभी तो कभी रिटायर होना ही है। दूसरा सवाल, करियर एनालिसिस बोलते हैं इसको। अगर कोई पर्सन यूथ भी है और आने वाले समय में सही करियर की चुनाव के लिए प्रेजेंटेशन सुन रहा है, तो जरूर ध्यान से इस सवाल के ऊपर ध्यान देना। कभी ना कभी जब रिटायर्ड हो जाओगे, व्हाट इज द इनकम सोर्स ऑफ यू रिटायर्ड, आफ्टर योर रिटायरमेंट? आफ्टर योर रिटायरमेंट व्हाट इज द इनकम सोर्स? आपका इनकम का रास्ता कौन सा होगा आपके करियर रिटायरमेंट के बाद? पेंशन का भी रास्ता बंद हो चुका है दोस्तों। तो आफ्टर योर रिटायरमेंट आपका इनकम का कौन सा रास्ता आपके लिए बना के रखा दिया आपने? अगर नहीं है तो आपको आज से और अभी से ही डिसीजन लेना है। तीसरा सवाल आपके लिए, जो भी आज काम कर रहे हो, कैन इट बी परमानेंट? क्या ये परमानेंट है? कैन इट बी परमानेंट? परमानेंट का मतलब समझ लीजिए। परमानेंट का मतलब होता है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आने वाला परमानेंट रास्ता होता है। जैसे मैं धीरूभाई अंबानी की बात करूं तो उसको सवाल कोई पूछा तो ये परमानेंट बोलेगा, यस और नो? तो परमानेंट है, वो कोई फैक्ट्री का मालिक है तो परमानेंट जब है तब मिलेगा, लेकिन जब नहीं रहेगा तो भी मिलता रहेगा। इट बी परमानेंट, इट विल परमानेंट, कैन इट बी परमानेंट? जो भी काम कर रहे हो, कभी ना कभी रिटायर्ड होना है। और फिर एक और सवाल आता है कि आज की डिमांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे लोगों का लाइफस्टाइल अभी बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ेगा। 2025 में आते आते आपको ड्राइवरलेस गाड़ियां रास्ते पे दिखेगी, आपको इस तरह के रोबोट दिख जाएंगे जो इंसान की तरह सोचेंगे, इंसान की तरह बात करेंगे और इंसान की तरह बोलेंगे और काम करेंगे। लोगों की जरूरत नहीं लगेगी, लोगों को सिर्फ उस रोबोट का मेंटेनेंस देखकर मशीनें चलाई जाएंगी और वो कोई भी कंपनी का मालिक बोलेगा झंझट से छुटकारा मिल गया, 50 साल उनको 40 साल पोसना, उनको सैलरी देना, इससे अच्छा है कि इसका सिर्फ मेंटेनेंस दे दो एक बार कॉस्ट पे करके। ये बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, अभी से जाग जाइए, जागो ग्राहक जागो। आने वाला समय बहुत विकट हो सकता है। ड्राइवरलेस गाड़ी के कारण ड्राइवर की जॉब खतरे में। मैं कहना चाहूंगा, अगर ये देखा है, मैंने एक वीडियो भी देखा था, एक क्या बोलते हैं इसको हम, वो ड्रोन आता है, ड्रोन, और ड्रोन के ऊपर एक ऐसा एक ड्रोन है और वो ड्रोन खिड़की में आ जाता है, दरवाजा में आ जाता है और वहां पे वो पार्सल छोड़ देता है और फिर वो ड्रोन के हाथ से ऐसा एक मशीन बाहर आता है और वो कस्टमर यानी जिसने वो ऑर्डर किया था वो डेबिट कार्ड मार देता है, पार्सल की डिलीवरी लेता है, ड्रोन पैसा डेबिट कार्ड करके वापस चला जाता है। तो जितने सारे कुरियर बॉय, जोमेटो वगैरह वगैरह, कितने सारे अभी स्मार्ट स्टार्टअप के कारण कितने लोगों को नौकरियां मिलने का आनंद मिला।
लेकिन चला जाएगा। ओला, उबेर, कितने लोगों को इंसान को आनंद मिला कि अच्छा हुआ ये ड्राइवर लोगों को तो जॉब मिल गया। लेकिन सर अब ये टेक्नोलॉजी के कारण बहुत बड़ा बदलाव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप एक बार कोई सर्च डाल दो आपके गूगल के अंदर, तो वो गूगल आपको वही बातें बार बार सर्च करके दिखाएगा। आप यूट्यूब में कोई वीडियो सर्च करो, एक बार सर्च करो, आपको वो यूट्यूब वही वीडियो देगा। एक गाना सर्च करने की आदत बनाओ, तो वो गाना सर्च करने के बाद सिर्फ गाने ही आपके चैनल पे आ जाएंगे, आपके पास, आपके सर्च में आ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी दुनिया बन रही है, कौन समझ रहा है इसको? सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है। स्क्रीनलेस डिस्प्ले आने वाले हैं, हवा में उंगलियां चलाएंगे लोग, ऐसे हवा में उंगलियां। ये इतना बदलाव आ रहा है। क्या आपको अपनी इंक्रीज बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? ऐसी लाइफस्टाइल को जीने के लिए पैसा कितना लगेगा? 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख? पता नहीं सर। ड्राइवरलेस गाड़ी लेने के लिए कितना पैसा लगेगा? बाजू वाला लेकर आएगा, हमें भी लगेगा। मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो कि जाके मैं ऐसा बैठूं पीछे और अपने हाथ में मोबाइल है और फिर मोबाइल से कुछ ऑर्डर फॉलो करो और गाड़ी अपने आप चलती रहे, और फिर मैं मेरा काम, मेल करना, ये करना, प्रेजेंटेशन देखना, वो सब कुछ मैं मोबाइल में काम कर रहा हूँ, गाड़ी अपने आप भाग रही है। कौन नहीं जिएगा ऐसी लाइफस्टाइल? सबको चाहिए। बट यहाँ पे एक बात आती है कि इतनी इंक्रीज डिमांड हो रही है, क्या आपकी उस डिमांड के तरीके से आपकी इनकम बढ़ेगी? अगर जवाब नहीं है तो आपको अभी से डिसीजन लेना है, सही लोगों के साथ रहना, सही सिस्टम के साथ आगे बढ़ना। और एक आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आज आप काम कर रहे हो, क्या उस काम की जो पैसे आपको मिलते थे वो ट्रांसफर आपके बच्चे के नाम पे किया जाएगा? जवाब लिख सकते हैं? अभी अपने बारे में सोचना है ना, अभी तो दुनिया छोड़ दो, खुद के बारे में पहले सोचो। आज अपने लिए प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, किसी दुनिया के लिए प्रेजेंटेशन नहीं सुन रहे हो, तो अपने बारे में पहले बताओ। आज जो भी काम कर रहे हो जिसके आपको पैसे मिलते हैं, आप 8 घंटा काम कर रहे हो, 10 घंटा काम कर रहे हो, तो बताइए कि वो जो पैसे आपको मिलते हैं, क्या ये पैसे आपके बच्चे को भी मिलेंगे? सेम। अगर कोई सिक्योरिटी में काम करता है दोस्तों, तो मैं सॉरी कहूंगा, वो सिक्योरिटी कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी सिक्योरिटी करे। यस और नो? कोई ड्राइवर अभी ओला ड्राइवर है तो वो, मैं सॉरी बोलूंगा उसके लिए, वो कभी ड्राइवर नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी ड्राइवर बने। लेकिन कोई प्रोजेक्ट इंजीनियर है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है, बहुत बड़ा कोई बड़ा पर्सन है, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसका बच्चा भी उसी जगह पे चला जाएगा। यस और नो? बताइए मुझसे आप। तो कौन सा रास्ता आपने अभी से बनाना शुरू कर दिया है जो आपके बच्चे का फ्यूचर को भी सिक्योर करे? ऐसा कौन सा रास्ता आपने बना दिया है कि आपके बच्चे को जीरो से स्टार्ट करने की नौबत नहीं आनी पड़े? आपने स्ट्रगल किया है, मुझे पता है, आपने जीरो से स्टार्ट किया है। हम भी पुणे आए थे, हम साइकिल से शुरू किए थे सफर, लेकिन अब लाइफ में 10 साल में 5वीं कार मर्सिडीज बेंज 1 CR का फ्लैट, पुणे में इतना अच्छा घर बन गया, 10 फॉरेन टूर हो गया और फ्रीडम को एंजॉय कर रहे, इतना सारा जीवन बदल गया। बट शुरुआत तो जीरो से करी थी ना, एक पीवी से करी थी, एक सिंगल प्रोडक्ट से करी थी, एक 3-in-1 कॉपी से स्टार्ट किया था बिजनेस को। लेकिन दोस्तों, मैं सबको कहना चाहूंगा कि क्या इस तरीके का जो भी आप जीवन आज जी रहे हो, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, सभी का अपना अपना स्ट्रगल है, मुझे पता है, मुझसे भी बहुत भयानक स्ट्रगल में लोग जीवन जी रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग वो स्ट्रगल अपने बच्चे का देखने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी आंखें आप उसके लिए रखोगे रिटायर होने के लिए, बुढ़ापा के बाद, कि आपका बच्चा भी वही स्ट्रगल करे? अगर नहीं, तो अभी से डिसीजन लेना है और चूज द राइट करियर। और इसके अंदर हम बात करेंगे, एक सही करियर का मतलब होता है एक नेटवर्क को बिल्ड करना, और इसीलिए आप सही लोगों के साथ बढ़िए। एक डीएक्सन की अगर मैं बात करूं तो 200 देशों का नेटवर्क आपके सामने बाहें फैलाकर खड़ा है। 200 कंट्रीज के लोग आपके लिए के पास जुड़ने के लिए रेडी हैं। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में, किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी शहर में एक आईडी लगाओ, तो वहां पे कितने सारे लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डीएक्सन क्या है। बहुत सारा आपके लिए पोटेंशियल है, बहुत जगह वैक्यूम है। महाराष्ट्र की बात करूं तो बहुत जगहों पे वैक्यूम है, पूरी इंडिया की बात करूं तो बहुत जगहों पे खाली जगह है। आपके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत बड़ा वाव बोला जाता है। वैक्यूम मतलब क्या है? आपके लिए बहुत बड़ी पोटेंशियल है, बट आपको उभर कर आना ही पड़ेगा। आपको अपना एग्जाम्पल सेट कर कर आगे बढ़ना ही है। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर द नेटवर्क। जो रीच पीपल है, अमेजॉन का मालिक नेटवर्क बनाया। अमेजॉन क्या किया उसने? कस्टमर और वो शॉपकीपर्स, उन लोगों के बीच के अंदर एक उसने सिस्टम डाल दिया और नेटवर्क बना दिया।
हर घर की समस्या छोड़ने की मदद की। एक ओला क्या कर रहा है वो, जो निकेश भारद्वाज, उसने जो क्या किया, उसने भी क्या किया सर, उसने भी नेटवर्क बनाया। कई सारे लोग हैं ना, जेफ बेकोस का नाम लिया जाता है हमेशा, दुनिया का सबसे रिचेस्ट बन गया, खुद का एक भी दुकान नहीं, लेकिन नेटवर्क बना दिया, एक चैनल पार्टनर बन गए। तो यहाँ पे सो एवरीथिंग लोग है, जो बाकी सारे लोग एवरीवन है लुक फॉर वर्क, बट रिचेस्ट पीपल लुक फॉर द नेटवर्क। तो हमें भी ध्यान देना है, जहां पे भी जाओ अपना नेटवर्क जरूर बनाए, अपने पास 10-10 फॉर्म रखिए, अपना टीम को साइज को बढ़ाए। मैंने कई बार प्रेजेंटेशन दिया है, कई बार ट्रेनिंग दी है कि आने वाले 6 महीने में एक टारगेट बना के चलो 250 लोग आपकी टीम में आने चाहिए। क्या ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए? 250 लोग मैं बता रहा हूं, एक साल के अंदर भी लेकर आ सकते कि नहीं आ सकते बताओ? जरूर ला सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज मिल रही है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, सिस्टम सही, प्रोडक्ट सही, सिर्फ एग्जीक्यूशन की जरूरत है। हर घर हर गांव में आपको पहुंचना है लोगों को। और सही में बताओ तो 250 लोगों तक पहुंचना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हर दिन का आप अगर 4-4, 5-5 लोगों को प्रेजेंटेशन दो, छोटे छोटे प्रेजेंटेशन बनाओ, मोहल्ला में जागृति करो, अभी यह सेलिब्रेशन की पूरी ताकत लगाओ, तो बहुत बड़ी काम कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, यही कहूंगा, और इसी के साथ आपके सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं। अमीरा करके जो लेडी है, जो आपको देखना है सेलिब्रेशन के दिन, जो हमारा फ्रीडम डे सेलिब्रेशन होगा, जो कि उम्र अभी पता नहीं, अभी मुझे भी पता नहीं उसकी उम्र क्या है, लेकिन एक बात तो तय है, उसने दुनिया का सभी का डीएक्सएन का जितने भी ऑलरेडी टॉप लीडर्स हैं, उन सभी लोगों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर कोई लोग कहता है डायरेक्ट सेलिंग को बात करते हुए कि जो पहले आते हैं वो ज्यादा पैसा बनाते हैं, तो वो भी बात मैं आपको बताओ तो अमीरा पिछले 29 मंथ में जुड़ी है, हमें तो 15 साल हो गए। अमीरा जो कि सऊदी अरेबिया में सिर्फ 29 मंथ काम किए, और 29 मंथ की प्रॉपर प्लानिंग, और 29 मंथ में वो लेडी बन गई है क्राउन एम्बेसडर, और वर्ल्ड के सारे क्राउन एम्बेसडर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पिछले 25 साल से डीएक्शन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों का रिकॉर्ड 29 मंथ में टूट चुका है, और उसकी इनकम 36 लाख क्रॉस है विद इन 29 मंथ। तो यही मौका हमारे लिए, आने वाली यूथ के लिए, हमें ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के प्रेजेंटेशन यूथ को दिखाइए। 20-25 साल के लड़के अभी कितने सारे मारा मार कर रहे जॉब के लिए। हम गांव चले जाते हैं तो गांव में देखते कि कितने सारे जो लड़के हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं व्यसनों के कारण। जॉब नहीं मिल रही है, घर में बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा है, जितना काम मिल रहा है उतने खाने का भी पैसा नहीं पूरा हो रहा है। कितने लड़के, कितने लोग यार बहुत सारी दुनिया में दिखेंगे। तो हम उन लोगों को सही तरीके से अच्छी गाइडेंस देंगे तो बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। यही मेरा मैसेज आपके लिए है। चूज, हमें भी यह समझना है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है, डीएक्सएन के अंदर हैं, तो पावरफुल सिस्टम बनाइए, सिस्टम के साथ रहिए, सेलिब्रेशन पे ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा माहौल, एनवायरमेंट क्रिएट कर कर अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। पहली बार आए हैं तो चूज द राइट करियर, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आज का प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा, और हम कुछ यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ लोग हैं जरूर अपनी बातें ऐड करेंगे। मैं मिश्रा सर को यहाँ पे अभी इनवाइट करना चाहूंगा। मिश्रा सर, आई आस्क टू अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मिश्रा सर। थैंक यू प्रवीण सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, आज आपने बहुत बढ़िया, क्योंकि आपका तो लाजवाब, कोई भी सेशन होता है लाजवाब ही होता है। जिस वो वही बोलता जाएगा, अगर जितना बार देखा जाए तो हमेशा क्या बोलते हैं, सुपर से ऊपर, ऊपर से और ऊपर होता है, तो उसमें कोई ये नहीं। थैंक यू सर। सर एक चीज ध्यान देना प्रवीण सर, जो आप बात बात बोलते हैं, लोगों को एक्शन माना है। देखिए सर, आप इतना पढ़ा रहे हैं, क्लास में, मेरा एक एग्जांपल मैं दूंगा, क्लास में 60, 70, 80 बच्चे होते हैं, लेकिन वही टीचर सारे बच्चों को पढ़ाता है। यस सर। जो बच्चा एक्शन में रहता है, जो बच्चा ध्यान दे रहा है। अभी सबसे पहले मैं फ्यूचर का क्राउन एम्बेसडर का सुना आपने, 2 ही सब जो अभी बताया, इसी सर क्या अभी तो उसकी क्या पर वो कहने मतलब कि सर उसका विजन क्लियर है कि फ्यूचर का क्राउन एम्बेसडर है ही, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अभी से कहने मतलब को प्रैक्टिस अभी से करना चालू कर दिया। लोग यही जो हैं, मैं तो बोलूंगा कि आज आपसे न सीखें, लेकिन ऋषि से सीखें। जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको ऋषि से सीखना चाहिए, या अपने बच्चों को, आज का वीडियो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये अपने बच्चों को दिखाएं कि देखिए इतना बड़ा अगर वो सीख रहा तो आप लोग क्यों।
क्योंकि सर बिजनेस जो है फैमिली बिजनेस है, लोग नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, लोग शर्मा रहे हैं कि केक काटने की बात, केक काटने वो दिन क्लियर हो गया सर कि आज मैंने बहुत सारे देखा भी आरबीसी ग्रुप में सर, बिहार से आया कोई रवा का हलवा बना, कोई कुछ भी, मतलब इतना कर रहे हैं सर, माहौल। हम शर्माने में पीछे हैं। क्योंकि सर हम 10-15-20 हजार कमा ले रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत सर ये कुछ नहीं है, और 6 महीना 1 साल जाने दीजिए सर। और मुझे लगता है कि सारे लोग जो जुड़े हैं ये कोरोना सुन के समझ में आ गया होगा, शायद और भी इसके पीछे कोई वायरस होगा सर, तब क्या हाल होगी। तो मेरा यही कहने का मतलब है प्रवीण सर कि लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए। आप इतना सब कुछ होने के बाद आज आप कुछ चंद ही क्षण दूर हैं आप क्राउन एम्बेसडर से सर, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सर। मिलेनियर में आप भी हैं, मिलेनियर में मैं भी हूं सर। हम लोगों को इतनी रात तक मीटिंग करने की क्या जरूरत है सर? यस सर। कि हम काम भी कर रहे हैं और भी चीज पर टीम को भी देख रहे हैं, इसके बावजूद भी इससे हमें सीरियस लोगों का भी पता चलेगा सर, सही में कौन है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ सर कि अभी से जो सीरियस हो जाएंगे सर, वही आगे लेके जाएंगे अपने करियर को, वही आने वाले समय में सर इंजॉयमेंट करेंगे। नहीं तो केवल सर वो टाइम पास भीड़ में ही सिमट जाएंगे सर, कोई पहचान नहीं बना पाएंगे। और अगर भीड़ से निकलना चाहते हैं तो उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा प्रवीण सर, राइट लोगों का राइट डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। मेरा यही कहने का मतलब है प्रवीण सर कि जो सुन रहे हैं आप उनसे लीजिए, मेरा एक ही है कि अभी भी एक्शन में नहीं आ रहे हैं तो अपने आप, अपने से, अपने परिवार से, अपने बच्चों को फ्यूचर से यो धोखा दे रहे हैं सर। हमें आपको नहीं धोखा दे रहे हैं, हमारा आपका काम है। आपका काम ये है सर, जैसे एक ही स्कूल में सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप अपना पढ़ाने का काम कर रहे हैं सर। आपका नजरिया नहीं है कि गरीब है कि अमीर है कि मिलेनियर है कि कौन है, किस जगह से है, आप वो चीज नहीं देख रहे हो। आप सबको एक निगाह से देख रहे हो। बस फर्क है कि जो लोग सुन रहे हैं उनकी निगाहें कैसे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए प्रवीण सर मैं इतना, और सर आपने जो कुछ दिया सर, मैं जितना तारीफ करूं सर उतना कम है। और मैं यही कहूंगा कि फ्रीडम डेटा की एक लगातार उसके आगे भी सर कंटिन्यू आप सेशन को रखिए। जिनके नसीब में होगा वो आएंगे, जिनके नसीब में होगा वो नहीं आएंगे। एग्जैक्टली सर। आपका काम है सर, आपका काम है सर सिखाना। सीखने वाले आ रहे हैं तो वो भी वाह वाह, नहीं आ रहे हैं सर तो भी वाह वाह। आप तो अपना काम करते ही चले जा रहे हैं। तो सर आइसबर्ग का स्टोरी आपको पता है? हाँ सर, आइसबर्ग बोलते हैं ना, आइसबर्ग। जी 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 जी, मतलब ऊपर तो इतना ही रहता है लेकिन नीचे इतना जाता है, वो इतना जाता है बराबर सर। तो यस, आइसबर्ग ट्रिपल होता है नीचे तक, है ना। तो वही फाउंडेशन का मजबूत बनना, मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि जो लोग लगातार इस सेशन के अंदर रहेंगे 10 बजे के सेशन में, क्योंकि इसके हम बहुत पढ़ाई है, बहुत नॉलेज, और 15 साल की जो मेहनत है ना सर, ये पूरी तरीके से हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये मुझे अभी टीम, ये जो पूरी टीम जो सुन रही है अभी अपनी महाराष्ट्र की, तो मुझे गारंटी है कि इतनी मजबूत बनकर उभर कर आएगी ना, वो जब मतलब एक बाम्बू शूट की तरह चली जाएगी, बहुत पावरफुल। सर प्रवीण सर आप ही में बताए थे कि आप कौन इसके, आप बताए थे 25,000 भर के सर आप नॉलेज लेने गए थे, ट्रेनिंग लेने गए। 35,000 वो 35,000 की नॉलेज जो सर आज लोगों को फ्री में मिल रही है। तो कहा जाता है कि फ्री की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो उसकी वैल्यू समझ जाएंगे बताने के बावजूद, तो सर मुझे नहीं लगता कि उनको कोई मिलेनियर बनने से रोक सकता है या क्राउन एम्बेसडर बनने से रोक सकता है। तो सर आज तक के लिए मैं आज इतना ही प्रवीण सर। थैंक यू सर, आपको गाइडलाइन दिया सर, जो लोग आपको लोगों को नॉलेज दे रहे हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मिश्रा सर। और मैं सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा कि अभी पूरी सिस्टम लग चुकी है आगे बढ़ने के लिए, आपको भी पूरा तैयार रहना है। मुंबई से मिश्रा सर और पूरा कोर टीम है, मिश्रा सर पूरी तरीके से मुंबई को लीड कर रहे हैं, पूना से हम कोशिश कर रहे हैं सभी लोगों को एक साथ लेकर जाकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाना, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाना। आपका बोनस, आपका स्टेटमेंट, आपकी इनकम, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, सब कुछ चेंज होने के लिए हम सब लोग अभी पूरी ताकत लगा रहे हैं। आरवीसी लीडरशिप सिस्टम हर दिन आपके लिए मेहनत पे है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का भी एक हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकता था इस लॉकडाउन के अंदर, और दिखा दिया कि
पहला का भी सारे रिकॉर्ड हैं वो लॉकडाउन के अंदर टूट चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। कई सारे लोग जीरो पे चले गए हैं, इनका ग्राफ ऐसा जाता था वो सीधा जीरो पे आ गए, हम डायरेक्टली यहाँ से छलांग लगा रहे हैं। तो इसको हमें बहुत आगे लेके जाना है, सब लोग रेडी रहना है, सिस्टम को फॉलो करिए। और फिर एक लास्ट में जाते जाते अपडेट करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपना खुद का स्ट्रक्चर जल्दी पूरा करिए, सुपरस्टार बन जाइए, बनाकर दिखा दीजिए लोगों को, अपने टीम के लिए एग्जाम्पल बना दीजिए। आई एम द सुपरस्टार। वो ज्यादा बड़ा नहीं, 1000 पीवी का 6 लोगों का नेटवर्क, और उसमें से सिर्फ 1% डायरेक्ट होगा, वो 1000 पीवी से नया रिक्रूटमेंट होगा। तो 5 लोग आपके पुराने भी 1000 पीवी करे तो चलेगा, कोई भी 1% उसमें से डायरेक्ट होगा, वो 1000 पीवी से जुड़ जाएगा नया, और आपका अपना 6 लोगों का स्ट्रक्चर पूरा कर देना। तो इससे आपको सुपरस्टार का करार दिया जा रहा है, उसी ट्रॉफी आपको मिलेगी। और आपको चैंपियन बनना है डीएक्सएन का, तो 3500 पीवी खुद का 1 तारीख को, और 6 लाइनों में एक सिंगल पर्सन आपका 3500 पीवी के साथ रहना, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपना स्ट्रक्चर सेट करो। तो उसको कहा जाता है चैंपियन ट्रॉफी को अचीव करना। तो चैंपियन ट्रॉफी यानी आपका कारपोरेट वेबसाइट के ऊपर नाम रहना। साथ ही साथ 20,000 पीजीपीवी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जिसको भी अपनी लाइफ को आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है, तो अभी से फोकस करिए कि मेरा बिजनेस वॉल्यूम में 20,000 पीवी कर रहा हूं, मेरा पीजीपीवी 20,000 आता है। एक स्टार एजेंट मुझे सुन रहा है, तो उसके नीचे अगर कोई स्टार है तो उसको छोड़कर 20,000 पीवी आपका आ रहा है, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब सही इनकम की डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि ये अनुभव है, 15 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आप स्टार रूबी हैं और रूबी होने के बाद आपका पीजीपीवी 3,000 है, 3,500 या 5,000 है, तो आप बोलना हम सही डायरेक्शन में आगे नहीं, हम जल्दी डायमंड नहीं बन पाएंगे, आपको और 6 महीना या 1 साल भी लग जाएगा डायमंड बनने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर रूबी मुझे आज सुन रहा है तो अपना ध्यान रखिए कि मैं नॉन स्टार लाइन से कैसे 20,000 पीवी लेकर आऊं। नॉन स्टार लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ज्यादा से ज्यादा माहौल जनरेट करना है। अगर आपको ये सारी मेहनत और आपको इसको एक जबरदस्त तरीके से आप मुझे बता दीजिए। अगर आप सिर्फ थैंक्स नहीं बोलना है, सभी लोगों को कहूंगा दोस्तों, आपका अप्रिशिएशन रियली मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन मुझे इससे ज्यादा एक आपसे उम्मीद है, और वो उम्मीद है हम सभी लोग आगे बढ़े एक दूसरे का हाथ पकड़कर। सेलिब्रेशन के ऊपर सेलिब्रेशन के फोटो निकल कर आने चाहिए, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं बनाई है। इसके लिए आपको सिंपल तरीका बता दिया है कि सिर्फ लोगों को बुलाना है, माहौल जनरेट करना है, फ्रीडम का मतलब समझाना है, डीएक्सएन फ्रीडम क्या सिखाता है वो बताना है। 2-4 लाइनें तो जरूर बोल सकते हैं हेल्थ वेल्थ फ्रीडम की बात, तो उसके साथ आप अपना बिजनेस प्लान भी छोड़ सकते हो, और बढ़िया से एक फ्रीडम के साथ किडक केक कटिंग करें, सेरेमनी करिए, उसका छोटा वीडियो, छोटा पॉपअप बनाइए, छोटा फोटो भी चलेगा, वीडियो बनाओ तो भी बहुत अच्छा, 20 सेकंड का वीडियो चाहिए, फोटो रखेगा तो भी फोटो भी दिखाया जाएगा, लेकिन माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका एक ही मकसद है, आपके बाजू बाजू के लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। हमने 10 साल पहले ओपनिंग सेरेमनी का सिस्टम डाला था, मुझे पता है कई नए लोग जुड़ गए, क्योंकि वो देखने आया और देखकर वो कॉफी पिया, चाय पिया, देखा प्रोडक्ट और उसको भी लगा मैं भी ये काम कर सकता हूँ, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मेजोरिटी के साथ लोग जुड़ जाते हैं। दोस्तों, अभी इसको हम कंक्लूड करेंगे और आपको जरूर कहेंगे कि आप अभी से जुड़ जाओ, अभी सोने से पहले प्लानिंग करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर आप कहाँ और कैसे कौन किन किन लोगों को लेकर एक अच्छा सेलिब्रेशन करोगे। 1% भी आपके साथ अपना अपलाइन हो, एक डायमंड या रूबी भी आपके साथ अपलाइन है, तो भी आप एक अच्छा सेलिब्रेशन कर सकते हैं, और नए लोगों को बुलाकर एक माहौल जनरेट, ज्यादा नहीं 10 लोग भी 5 लोग भी आए तो भी अच्छा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो अपने आजू बाजू फ्रेंड सर्कल को बुलाइए और बोलिए मेरे घर में एक फ्रीडम का हम सेलिब्रेशन करते हैं, मैं जिस बिजनेस से जुड़ा हूं वो बिजनेस का एक हम ओपनिंग सेरेमनी रखे, ऐसा भी बोलकर बुलाइए। ओपनिंग सेरेमनी का नाम भी दीजिए, मेरे घर में मैंने एक बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी रखी है, रिबन कट करने के लिए आ जाओ, मुझे आपका आशीर्वाद का जरूरत है, ऐसा भी बोल सकते हैं बड़े लोगों को। या फिर अपनी उम्र के लोग हैं तो उनको बोले मुझे तुम्हारी मदद की और सहयोग की जरूरत है। कौन नहीं चाहता आज लोग एक दूसरे की मदद करना, आप सिर्फ बोलना तो उससे, तो वो भी आपके साथ वो ओपनिंग सेरेमनी में शरीक हो जाएगा। और आपका कोई अपलाइन वहां पे बता रहा है कि क्या क्या मिलता है डीएक्सएन में आने से, डीएक्सएन कंपनी क्या है, सिस्टम क्या है, और फिर कैसे फ्रीडम पा सकते हैं, क्या क्या डीएक्सएन में मिलता है, बहुत है। और आपने तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग कंटिन्यूसली लेते रहे हैं, तो आपको तो किसी भी सब्जेक्ट में 10 मिनट तो जरूर बात कर सकते हैं। हम 1-1 घंटा बात करते हैं, अब 10 मिनट तो जरूर 100% बात कर सकते हैं। क्या आप लोग तैयार है सेलिब्रेशन के लिए? क्या आप लोग ओपनिंग सेरेमनी, कटिंग सेरेमनी, रिबन कट सेरेमनी के लिए तैयार है? बताइए जल्दी जल्दी, आर यू रेडी? फास्ट बताना चाहिए आपको, देखेंगे हम कितना जोर है अभी। जोश, यस सर। कल्पना रणपीर से, लतिका मैम, जल्दी फास्ट आना चाहिए। और ये अपने दिल से बताओ यार,
लहू मोरे, वेरी गुड, फ्रॉम गेवराई, इज अ सुपरस्टार, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये मुझे पढ़ने को नहीं आना चाहिए, इतना फास्ट चला जाए, वेरी गुड, थैंक यू। इसी कंक्लूड मैसेज के साथ सुवर्णा मैम, सुरेखा गंगधर, सेना विबोध, विनोद, वेरी गुड, हर्षा जी, और कौन कौन है, चंद्रशिला मैम, वेरी गुड। सभी लोग देखिए, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए अपना एग्जाम्पल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने आप को पहले दिखाइए लोगों को, और एक ध्यान में रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। मार्केट में वही चीज़ बिकती है जो दिखती है, और लोग मेजॉरिटी के साथ जुड़ जाते हैं। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, वहाँ माहौल दिखे और लगे कि अरे सही है, अच्छा दिख रहा है, तो वो उनके साथ जुड़ जाता है। यस और नो? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन, आज का हम एजुकेशन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यूसली चल रहा है, इसी के साथ हम इसको वाइंड अप करते हैं। और ये जो आपको प्रोग्राम देखा है, इसको फिर से देखना है, आप फेसबुक में ज़रूर देखिए। लाइव देखने का मज़ा अलग होता है। लाइव देखना मतलब आप एक डायरेक्टली सामने सामने, ऐसा समझ लेना कि मैं अभी आपके यहाँ पे आकर आपको ये बात बता रहा हूँ, तो ये लाइव का मतलब है। लेकिन उसके बाद जब प्री रिकॉर्ड देखा जाता है तो आप उसको आगे पीछे करते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आता। फिर भी बताओ, अगर आपको फिर से इसको अच्छे से सीखना है तो फेसबुक लाइव प्रोग्राम चल रहा है। और फिर दूसरी बात, अगर आपने जितने भी सारे लोगों को यूथ डायरेक्शन देनी है, पावरफुल यूथ डायरेक्शन देनी है, आपकी टीम में पावरफुल यूथ लेकर आना है, एक अच्छा महिलाओं का नेटवर्क लेकर आना है, एक हाउसवाइफ भी अच्छी खासी इनकम बना रही है डीएक्शन में, 50,000, 1 लाख, 2 लाख इनकम कर रही है हाउसवाइफ, तो एक पावरफुल तरीके से उन लोगों को अपने साथ लेकर आना है। तो ये प्रेजेंटेशन को आपको शेयर एंड टैग करना चाहिए। शेयर करना, सेंड कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वो लिंक को कॉपी करते, वो जो आपको ऑप्शन आता है लिंक कॉपी करना, और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होता है, सभी लोगों को ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग कर सकते हो, और सभी लोगों को जाने दो, ये नाम पहुंचना चाहिए, पूरा सोशल मीडिया पे नाम आना चाहिए, सोशल मीडिया पे डीएक्शन ही दिख जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं लगातार कंटिन्यूसली 10 बजे। थैंक यू ऑल, किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।